हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक नई और दमदार वीडियो में। आज हम आपको दोस्तों सोशल साइंस का पार्ट 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताएंगे दोस्तों, और किस तरीके से उनका आंसर आपको देना है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने दीर्घ उत्तरीय लिया है, यानी कि जो 7-7 अंक के आते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने लघु उत्तरीय लिया है, ठीक, जो 4-4 अंक के आते हैं। ठीक, तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ और प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे और उसका आंसर भी आपको बताएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ ये 2022 की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने छांट करके लिखा है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका आंसर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, उसने भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, कि उसने भारत की स्थिति को कैसे बिगाड़ा या फिर क्या लाभ हुआ। तो लाभ या हानि दोनों लिखना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला। ठीक, तो प्रश्न एक यह है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। आंसर में आपको लिखना है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। अब किस तरीके से प्रभावित किया था, इसको टॉपिक बाय टॉपिक यानी नंबर बाय नंबर करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला नंबर है, देखिए, उस समय पड़े अकाल और महामारी जो उस समय आई थी वो प्लेग नाम की महामारी आई थी। ठीक, तो उस समय पड़े अकाल और प्लेग नामक की महामारी आदि के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। यानी उस समय जब विश्व युद्ध हो रहा था तब अकाल आ गया था, यानी कि खाने और पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी। और क्या हुआ, महामारी आ गई थी जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। ठीक, 1921 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1921 में जब जनगणना हुई तब क्या हुआ कि अकाल और महामारी के चलते, यानी इस अकाल जो भयंकर अकाल पड़ा और ये जो महामारी है, इन दोनों के चलते लगभग 130 लाख के लगभग लोग मारे गए थे। ठीक, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जब वहाँ पर क्या हुई, जनगणना हुई, तो लगभग 130 लाख के करीब लोग मारे गए थे। हमने पहला नंबर में ये लिख दिया। ठीक, दूसरा नंबर, गांवों में सिपाहियों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। यानी कि गांव में लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा था। और क्या हुआ, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। यानी जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे उनके अंदर व्यापक गुस्सा था, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको सेना में भर्ती कर लिया जाता था। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा आंसर, 1918, 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों की, ठीक, देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई थी। क्या हो गई थी, फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हुआ। यानी कि जब क्या हुआ कि फसलें खराब हो गई तो इससे क्या हुआ कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कम होने लगी, यानी अन्न जो है वो कम होने लगा, और इससे और भी ज़्यादा अकाल पड़ गया। अब देखिए चौथा प्रश्न को, चौथा आंसर है, सॉरी मैं प्रश्न कह रहा हूँ, ये मैं बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ। ठीक, तो चौथा नंबर डाल के लिखा हूँ, विश्व युद्ध के कारण, जो विश्व युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण क्या हुआ कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय मतलब सेना के रख रखाव में जो बाकी खर्चा होता है उसी को हम रक्षा व्यय बोलते हैं। ठीक, तो सेना के रख रखाव में बहुत ज़्यादा इजाफा मतलब वृद्धि हुई। ठीक, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। ठीक, और देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न नहीं है, रक्षा व्यय की भरपाई करने के लिए, यानी कि जो रक्षा व्यय हुआ, जो रक्षा में खर्च हुआ, यानी कि जो सेना के रख रखाव में जो खर्चा हुआ उसमें क्या हुआ, उसकी भरपाई यानी पूर्ति करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। युद्ध के नाम पर क्या किया गया, कर्जे लिए गए और करों को बढ़ा दिया गया। यानी जो लोगों से कर लिया जाता था उसको बढ़ा दिया गया और भी ज़्यादा कर लेने लगे। अब देखिए छठवां, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। यानी लोगों से आय ले, जिनकी उनकी कमाई थी उससे आय लिया जाता था, यानी आयकर लिया जाता था। ठीक, युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। यानी कि जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कीमतें जो थी वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही थी। और क्या हुआ कि 7वां
1913 से 18 के बीच 1913 से 18 के बीच कीमतें जो थी वो दोगुनी हो चुकी थी, यानी जो कीमतें थी वस्तुओं की वो दोगुनी हो गई थी, और जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो थी वो बढ़ गई। भाई जब कीमतें दोगुनी होगी तो आम लोगों की मुश्किलें तो निश्चित ही बढ़ेंगी, क्योंकि आम लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और उनके पास पैसे होते नहीं हैं। तो जब कीमतें दोगुनी हो जाएंगी तो जो आम लोगों की मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दूसरा प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, यानी दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी 1915 में भारत आए, तब गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन किया। यानी कि जब वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसके बाद उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किया। तो चलिए उनको हम अगले पेज में इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, दक्षिण अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने निम्न सत्याग्रह आंदोलन किया। यानी गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने कौन कौन से मुख्य आंदोलन किया सत्याग्रह के बारे में, तो उसका हम यहाँ पर नंबर डाल करके उनका जो है पूरा विवरण देंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह बिहार में। ठीक, तो गांधी जी ने चंपारण यानी बिहार का सन 1916 ईस्वी में दौरा किया। यानी जो गांधी जी थे वो सन 1916 ईस्वी में चंपारण गए तथा वहाँ के किसानों को, चंपारण के जो किसान थे उनको दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह करने को प्रेरित किया। यानी कि जो दमनकारी बागान व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी उसके विरुद्ध उन्होंने उनको सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया चंपारण सत्याग्रह में। ठीक, और दूसरा देखिए खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने किया था। खेड़ा गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है खेड़ा नामक जगह। ठीक, खेड़ा गुजरात में किसानों की फसल खराब हो जाने, यानी जो वहाँ के किसान थे उनकी फसलें खराब हो गई और क्या हुआ, लगान चुकाने में असमर्थ किसान, जो किसान थे वो लगान चुकाने में असमर्थ हो गए, से जबरन लगान वसूल करने के प्रयास के विरुद्ध, यानी उनसे ज़बरदस्ती लगान को वसूला जा रहा था जबकि फसलें खराब हो चुकी थी। तो 1917 ईस्वी में खेड़ा के किसानों के लिए सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। ठीक, 1917 ईस्वी में खेड़ा के किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था क्योंकि उनके फसलें खराब हो गई थी और उनसे ज़बरदस्ती लगान चुकाया जा रहा था। उन्होंने खेड़ा में प्लेग से ग्रस्त, यानी जो प्लेग से त्रस्त किसानों को जबरन सरकार द्वारा लगान वसूली का प्रबल विरोध किया। गांधी जी ने जो सरकार द्वारा जबरन वो उनसे कर वसूला जा रहा था उसका प्रबल विरोध किया गांधी जी ने और नैतिक समर्थन प्रदान किया। ठीक, इतना आपको खेड़ा सत्याग्रह में लिख देना है और इससे आपको पूरा अंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा हमने डाला अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक, गांधी जी ने अहमदाबाद में स्थित सूती कपड़ों की कारखानों में काम करने वाले, यानी जो अहमदाबाद में सूती कपड़े के कारखाने थे वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के हितों के संरक्षण हेतु 1918 ईस्वी में सत्याग्रह किया था अहमदाबाद में, जिसे अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मैंने इंपॉर्टेंट छांट करके ही लिखा है। ठीक, बाकी क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा है, नहीं क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं पार्ट 2 में और पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न, पूना पैक्ट क्या था, यानी पूना पैक्ट जो था वो क्या था, इसके प्रावधान आपको बताने हैं। ठीक, तो इसका आंसर देखिए, सितंबर 1932 ईस्वी में अम्बेडकर ने गांधी जी से, किसने, अम्बेडकर ने गांधी जी से सहमति को प्राप्त करते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते से दलित वर्ग के जो लोग थे उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में, किसमें, प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए आरक्षित सीटें मिल गई थीं जबकि उनके लिए मतदान जो था वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। यही आपको लिख देना है इसका आंसर। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और चलिए अब दिखाते हैं आपको चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन मैंने लघु उत्तरी लिया है जो 2 अंक का आपसे पूछा जाता है। ठीक, रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट था जो वो क्या था, उसको आप किस लिए बनाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, तो देखिए
1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून। कब? 1919 ईस्वी में। पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो 1919 ईस्वी में। एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, यानी जो भारतीय लोग थे उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाते थे, जबकि शंका के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि रॉलेट एक्ट जो था इसमें क्या होता था कि भारतीयों पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाता था, बस शंका के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, चाहे वो गलती किए हों या ना किए हों, बस शंका के आधार पर उनको गिरफ्तार करवा देते थे अंग्रेजी सरकार। ठीक, अब देखिए 5वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया तथा इसके विरोध का कारण लिखिए। साइमन कमीशन जो था वो एक समिति थी। ठीक, वो अंग्रेजी समिति थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, और वो भारत क्यों आई, इसका भारत में विरोध क्यों हुआ, ये भी कारण हमें देना है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है। सर जॉन साइमन जो थे उन्हीं की नेतागिरी में ये बनी थी, यानी जॉन साइमन ने ही साइमन कमीशन को बनाया था। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, यानी वैधानिक आयोग, एक समिति बनाई गई। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। अब पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन का भारत में काम क्या था, वो किस लिए आया, तो साइमन कमीशन का भारत में काम था कि राष्ट्रवादी आंदोलनों के जवाब में ये गठित किया गया था, और इसका काम भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, और साथ में उसके बारे में अपने सुझाव देने थे। ठीक, और इसका भारत में विरोध क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण ये है कि इस समिति में, यानी जो समिति बनाई गई थी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, टोटल अंग्रेज थे। एक भी यदि भारतीय होता तो इसका विरोध नहीं होता, जबकि इसमें जितने भी थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इनका यहाँ पर विरोध किया गया। सभी अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने टॉप 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। यदि आप 5 तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को जरूर क्रैक कर पाएंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे।